Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about SEO optimized listing. इसमें हम देखेंगे कि SEO optimized लिस्ट कंटेंट को कैसे राइट करते हैं। जब हमने लिस्टिंग के लिए कंटेंट को राइट करना है तो उसको SEO optimized कैसे करते हैं, और ये कंटेंट जो राइट करना है उसको कैसे राइट करेंगे। हाउ टू राइट SEO optimized लिस्टिंग कंटेंट। तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करने तो जिनका सर्च वॉल्यूम हाई हो और रेलिवेंट कीवर्ड हो। ये कीवर्ड हमें कहाँ से मिलेंगे? कंपटीटर्स को देखेंगे कि जो उस प्रोडक्ट के कंपटीटर्स हैं, टॉप 3 सेलर्स हैं, उनको फाइंड आउट करेंगे, उन केसेस को कॉपी करके देन हम वहाँ से जो हैं कीवर्ड्स जिन पे वो रैंक कर रहे हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। और इसके अलावा तमाम इंफॉर्मेशंस जो भी सप्लायर्स हैं मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, उस मैन्युफैक्चरर्स से या उस सप्लायर से हम क्या कर लेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, हीलियम का एक टूल है स्क्रिबल, उसमें जाएंगे तो वहाँ पे जाके लिस्टिंग कर लेंगे अपनी। तो इसमें ये होता है कि हम जस्ट जाके अपने जो कीवर्ड्स हमने फाइंड आउट किए होते हैं उसको पेस्ट कर देते हैं और बाद में टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिख देते हैं। तो उसका ये हमें बेनिफिट हो जाता है कि जो भी हम कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसकी डुप्लीकेशंस नहीं होती। वो हमें बता देता है कि ये कीवर्ड्स आपने टाइटल में यूज़ कर चुके हैं इसमें, यानी कि आप ऑलरेडी इस लिस्टिंग में यूज़ कर चुके हैं, तो कितनी बार यूज़ कर चुके हैं ये सारा कुछ वहाँ पे हमें पता चल जाता है। मेक द लिस्टिंग अमेजोन फ्रेंडली। और आपने ऐसी लिस्टिंग करनी है जो अमेजोन फ्रेंडली हो, इंडिचिंग विद कीवर्ड से भरी हुई हो ताकि वो रैंक ईजीली हो सके। एज वेल एज बायर फ्रेंडली, और बायर फ्रेंडली हो कि ऑसम दिखने में अच्छी लगे और ईजी टू रीड हो। ऑल द इंफॉर्मेशन योर प्रोडक्ट मस्ट बी हाईलाइटेड एंड डिस्क्राइब नाइसली। और आपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है उसको आपने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह से उसको हाईलाइट करें और हर चीज़ को डिस्क्राइब करें। इररिलेवेंट चीज़ें उसमें ऐड नहीं करनी, लेकिन वो जो भी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रही हैं चीज़ें वो सारी आपने ऐड करनी है। उसमें कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना और उसको बहुत अच्छे नाइसली वे में उसको प्रेजेंट करना है आपने अपनी लिस्टिंग को। क्योंकि कोई भी जो बायर आएगा वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं देख रहा होता है कि कैसी प्रोडक्ट है, वो आपकी लिस्टिंग को देख रहा होता है कि कैसे लिस्टिंग है, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे आपके जो प्रोडक्ट है उसको परचेज़ करेगा। ये हम कीवर्ड की एक शीट रेडी कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। जो भी कंपटीटर्स जिन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम हाई और रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं हमारी प्रोडक्ट से, वो निकाल के हमने एक फाइनलाइज शीट बना ली थी। और इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 71 कीवर्ड्स हैं। तो इस पे हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, लिस्टिंग राइट करनी है, उसकी एसईओ करनी है, इन कीवर्ड्स को उसमें ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अमेज़ोन के टैब को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 कंपटीटर्स जो हैं जिनकी प्रोडक्ट्स हमारी प्रोडक्ट से मिलती जुलती हैं उनको ओपन कर लेंगे। तो ये 3 प्रोडक्ट्स को ओपन कर लिया, 3 कंपटीटर्स की लिस्टिंग को। ये देखें, ये 3 कंपटीटर्स की लिस्टिंग यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्ड की फ़ाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपटीटर्स की लिस्टिंग को देखते हुए अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन को लिख लेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस हीलियम का जो टूल है स्क्रिबल, इसको ओपन करेंगे। ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जाएं तो यहाँ पे आपको टूल यहाँ पे शो हो रहा है स्क्रिबल। स्क्रिबल को हम एक न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। जो भी हमारे पास कीवर्ड की शीट है उसमें जो कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सारे कीवर्ड्स को जो हमने अपनी लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग करनी है तो उसमें ऐड करने हैं। यहाँ से कॉपी करके हम इस स्क्रिबल का टैब जो ओपन हो रहा है इसमें यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये स्क्रिबल ओपन हो चुका है टूल हीलियम का। तो यहाँ पे ऐड फ्रेजेस जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने वो जो कीवर्ड्स कॉपी किए थे इसको पेस्ट कर दिया।
देन अप्लाई कर देंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये अप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने टाइटल लिखना है, बुलेट पॉइंट्स लिखनी है और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और देन उसके बैक एंड सर्च टर्म लिखने हैं। टाइटल लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इनके टाइटल्स को कॉपी कर लेंगे, ये जो हमने ओपन किया है इसमें पेस्ट कर लेंगे इसको वर्ड की फाइल में। ऐसे ही दूसरे का टाइटल कॉपी कर लेंगे, थोड़ी सी स्पेस दे के इसको भी पेस्ट कर देंगे, और एंड देन जो थर्ड कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग है उसका टाइटल भी कॉपी कर लेंगे। इसका टाइटल रह गया है, इसका भी टाइटल कॉपी कर लेते हैं। इन तीनों के टाइटल्स को हमने कॉपी कर लिया है, ये देखें। तो अब ये जो टाइटल हमने कॉपी किए, इस सारे टाइटल्स को देखते हुए हम अपना एक टाइटल जनरेट करेंगे। लाइक यहाँ पे हम हमारी एक ब्रांड, पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ब्रांड का नेम लिखते हैं। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि हमने टाइटल कैसे लिखना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे ब्रांड का नेम है ली मार, ठीक है। ली मार हमारे ब्रांड का नेम हो गया, तो इसको इस तरह भी लिख लेते हैं, ली स्पेस फिर मार लिख लेते हैं, ली मार। उसके बाद एलुमिनियम का बना हुआ है तो हम एलुमिनियम का रहने देंगे, एलुमिनियम का पिज़्ज़ा पील है, ठीक है। कुछ इसमें से डिडक्ट कर देते हैं अपने हिसाब से, इसको कर लेते हैं 12 बाय मल्टीप्लाई बाय 14 इंच का है तो इस तरह उसको रहने देंगे। पिज़्ज़ा स्पैचुला फॉर अवन, अगर तो ये फोल्डेबल है तो इसको लिखा रहने देंगे। अगर हमारा जो पिज़्ज़ा पील है वो फोल्डेबल नहीं है तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। 12 बाई 14 इंच का पिज़्ज़ा स्पैचुला है फॉर अवन, अवन के लिए। उसके बाद इसमें कुछ देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। विद फोल्डिंग हैंडल है फॉर अवन, पिज़्ज़ा टर्निंग और प्लेसमेंट ड्राइविंग प्रोफेशनल बेकिंग, बेकिंग वगैरह के लिए यूज़ हो रहा है। अब क्या करेंगे, दो तीन हमें इनको मिला के हमने इसको लिख देना, लाइक किचन स्टार स्टेनलेस स्टील पिज़्ज़ा पील है या फिर एलुमिनियम का है, जो भी हमारा है हमने वो लिख देना कि अगर स्टेनलेस है तो यहाँ पे हम स्टेनलेस लिख देंगे। ब्रांड के बाद जो मेन कीवर्ड है पिज़्ज़ा पील वो लिखेंगे, और देन अगर स्टील का है तो ये स्टील लिख देंगे कि स्टील स्टेनलेस स्टील का है। विद फोल्डिंग हैंडल है और उसकी जो भी हमारे पास हमारा उसका साइज़ होगा वो लिख देंगे। अगर 12 बाई 14 इंच का है तो ये लिख देंगे पिज़्ज़ा स्पैचुला, और अगर वो है 13 बाई 16 तो ये उसका इंचेस जितना भी होगा। फॉर एग्जांपल हमारा 12 बाई 14 की बजाय हमारा 10 बाई 12 है तो हम 10 बाय यहाँ पे 12 कर देंगे। उसके बाद किचन सप्लाई है, ये एक कीवर्ड इसमें भी ऐड कर लेंगे इसको। एलुमिनियम पिज़्ज़ा पील 12 बाय 10 बाई 12 इंच पिज़्ज़ा स्पैचुला फॉर अवन। इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसके प्लेसमेंट में यहाँ पे हम लिख लेते हैं किचन सप्लाई एसेसरीज एंड पिज़्ज़ा टूल, और पिज़्ज़ा टर्निंग और ये पेस्ट्री वाला इसका रिमूव करके बिल्कुल हम इस टाइटल को चेंज कर लेंगे इधर उधर से इकट्ठा करके मटेरियल। लाइक लार्ज पिज़्ज़ा पैडल है इसमें फॉर बेकिंग होममेड पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इतने इंच, यहाँ पे है लार्ज पिज़्ज़ा पैडल फॉर बेकिंग।
उसके बाद इसमें ये लिख लेते हैं कि लार्ज पिज़्ज़ा पैडल फॉर बेकिंग। बेकिंग के लिए एक लार्ज पिज़्ज़ा, उसमें पैडल भी है। लार्ज पिज़्ज़ा पैडल फॉर बेकिंग, ठीक है। ये लिखने के बाद उसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये प्रोफेशनल बेकिंग टूल सीरीज़ है, या फिर इसमें अपनी तरफ से कोई कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमने एक टाइटल लिख लिया अब इसका, इसमें कुछ चेंजिंग कर लिए हैं, तीनों टाइटल्स को मिला के हमने एक टाइटल लिखा है। लीमार एलुमिनियम पिज़्ज़ा पेल 10x12 इंच है, पिज़्ज़ा स्पैचुला है फॉर अवन के लिए। और इसमें हम देख लेते हैं हमने कीवर्ड्स की कौन सी शीट में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है। 12 इंच का है पिज़्ज़ा, और इसके अलावा कौन कौन से कीवर्ड्स हैं इसमें। पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा पील है, पिज़्ज़ा क्रस्ट है, पिज़्ज़ा स्टोन फॉर अवन है। तो इस कीवर्ड्स को हम ऐड कर लेते हैं, जो भी हमें अकॉर्डिंग लगेगा पिज़्ज़ा स्टोन फॉर अवन, तो उसके अकॉर्डिंग वैसे ही हम इसको कर लेंगे और इसको साइज़ को एक जैसा कर लेंगे। ये देखें, तो ये हमने बना लिया। लीमार, पहले ब्रांड का नेम लिख लिया, एलुमिनियम का एलुमिनियम पिज़्ज़ा पेन लिख लिया। उसके बाद 10x12 इंच का है, पिज़्ज़ा स्पैचुला फॉर अवन, किचन सप्लाई एसेसरीज एंड पिज़्ज़ा टूल है। और इसके अलावा किचन सप्लाई एसेसरीज, लार्ज पिज़्ज़ा पील, पैडल फॉर बेकिंग, ठीक है। ये भी ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अपनी तरफ से इसको, यानी कि हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। अच्छा सा, और एक ये देखें, किचन सप्लाई एसेसरीज एंड लार्ज पिज़्ज़ा पैडल फॉर बेकिंग, एंड लार्ज पिज़्ज़ा पैडल फॉर बेकिंग, ठीक है। इसके अलावा एक कीवर्ड हमने यहाँ से देखा था, उसको भी देख लेते हैं कौन सा कीवर्ड था वो। दैट इज़ पिज़्ज़ा स्टोन फॉर अवन। तो ये देख लेते हैं, अगर इसमें से कोई पिज़्ज़ा स्टील है, स्टील का है तो स्टील लिख देते हैं। हमने एलुमिनियम लिखा है, इवन हमारा ये स्टील का है, तो इसमें देख लें, हमने इसकी जगह कर लेना है इसको स्टील, ठीक है। लीमार स्टील पिज़्ज़ा पील। और अगर स्टेनलेस भी है तो इसमें स्टेनलेस भी लिख देंगे, अगर जस्ट स्टील का है तो उसको स्टील लिख देंगे। लीमार स्टील पिज़्ज़ा पील, 10x12 इंच पिज़्ज़ा स्पैचुला फॉर किचन सप्लाई एसेसरीज एंड लार्ज पिज़्ज़ा पैडल फॉर बेकिंग। तो इस तरह हमने एक ऑप्टिमाइज़ करके एक अच्छा सा जो है वो टाइटल तैयार कर लिया। इसको थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसकी हेडिंग दे देते हैं। ये हमने एक टाइटल तैयार कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइटल तैयार हो गया। अब हम करेंगे बुलेट पॉइंट्स इसके तैयार। बुलेट पॉइंट्स, इसके 5 बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं इसमें हमने, और हर बुलेट पॉइंट्स 500 कैरेक्टर तक हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हम फर्स्ट लिखते हैं, देखते हैं अपने कंपटीटर्स को उन्होंने क्या क्या बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं। इसमें जो कंपटीटर्स है उसने लिखा हुआ है कि प्योर गवर्नमेंट एशिया वुड पिज़्ज़ा पील इज़ डिज़ाइन टू लुक ग्रेट विद इट्स नेचुरल वुड स्पैचुला। तो ये हमें इसका पहला जो इसने लिखी हुई है इसके बारे में, ये काफ़ी हमें ठीक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे एक टूल है दैट इज़ क्विलबोट। क्विलबोट में जाके उसको पैराफ्रेज कर लेंगे। ये देखें,
यहाँ पे जो हमने वहाँ से कॉपी किया यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया ताकि ये बिल्कुल चेंज हो जाए, और इसको देख लेना है कि, और देन इसको पैराफ्रेज कर लेना है हमने। ये देखें, इसको हमने पैराफ्रेज किया तो ये हमारे पास आ गया है विद इट्स नेचुरल हार्डवुड स्पैचुला पैडल पैटर्न द प्योर गारमेंट एशिया वुड पिज़्ज़ा पील है इज डिजाइनेड टू लुक फंटेस्टिक इन द किचन ऑन द वॉल और पुट इन टू द कप बोर्ड। ठीक है, तो अगर तो हमें ठीक लग रहा है तो हम इसको ऐसे ले लेंगे, लिख देंगे। अगर हमें नहीं लग रहा तो इसको हम देन उसको पैराफ्रेज कर देंगे तो वो बिल्कुल फिर चेंज हो जाएगा। प्योर गवर्नमेंट है एशिया वुड पिज़्ज़ा फील इज़ डिज़ाइन टू लुक। तो ये भी यानी कि कर रहा है उसको दोबारा री पैराफ्रेज। ये देखिए आ गया है द नेचुरल हार्डवुड स्पैचुला। तो ये हमारे पास उसने लिख दिए। अब इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में इसको ऐड करते जाएंगे। एक बुलेट पॉइंट्स हमारा लिख हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर अपनी तरफ से कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, लाइक हम नहीं चाह रहे कि पिज़्ज़ा पील का दोबारा वर्ड यूज़ हो, हम उसकी जगह कुछ और कर देते हैं द नेचुरल हार्डवुड। लाइक हम इसमें कोई कीवर्ड ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से देख लेते हैं अपनी कीवर्ड्स वाली शीट से। पिज़्ज़ा स्टोन या फिर पिज़्ज़ा क्रस्ट या पिज़्ज़ा स्टोन फॉर ओवन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वुड पिज़्ज़ा स्टोन फॉर ओवन। ठीक है, ऐसे उसकी मेक इट लुक्स फंटेस्टिक इन द किचन। तो इस तरह हमने क्या करना है, वन बाय वन जो भी मटेरियल, अब पहले दो में हमने उसके मटेरियल के बारे में लिखना है, देन फिर यूजेस के बारे में लिखना है, देन उसके बाद उसमें क्वेश्चंस वगैरह आती है कि अगर कोई मतलब उसमें आप कोई देना चाह रहे हो उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो वो आप दे दें। जैसे हमने एक बुलेट पॉइंट्स लिखा है, अब हम दोबारा जाएंगे यहाँ पे इनके कंपटीटर्स में, देखेंगे कि अब इसने ये लिखा है कि एडजस्ट एंड लोकेबल है, तो हमारा वो जो इसका हैंडल है वो इस तरह का नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, लोड अप योर हैवीएस्ट पिज़्ज़ा पील वाज फुली एक्सटेंडेड। तो ये 25, तो ये हमारी जो है इससे मिलती जुलती है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ से सिंपल, कि ये हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको जाके चेंजिंग कर लें इसको, ताकि इसमें कॉपी राइटिंग का ना हो इशू। पैराफ्रेज कर लिया इसको। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया पुट योर हैवियस्ट पाई ऑन द प्लेट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ तक लिख देते हैं अपनी शीट के ऊपर। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया। अब इसमें देखें पिज़्ज़ा शॉवल एक आ रहा है, यानी हैंडल पिज़्ज़ा 14 इंच पिज़्ज़ा पील है। ठीक है, ये हमारे रेलिवेंट नहीं है तो इसको हम लाइन को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इवन व्हेन इट इज़ फुली एक्सटेंडेड टू 25 डेज लाइट वेटेड टोल। ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन 12/14 का है तो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन हमारा जो है वो पिज़्ज़ा पील है 10 × 12 का है, तो इसको हम कर लेंगे 10/12 कर लेंगे इसको। और इस तरह हमने ये सेकंड इसका बुलेट पॉइंट्स लिख दिया। अब हम जाएंगे थर्ड पे। इसमें देख लेते हैं, इसमें कोई मिलता जुलता है थर्ड वाला, कन्वीनियंटली साइज़ था इसका उसने बताया है। क्वालिटी के बारे में नहीं हमने कुछ भी लिखा, तो ये इसकी क्वालिटी के बारे में हम यहाँ से कॉपी करके लिख देते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है,
ठीक है, ये इसने रीराइट कर लिया। द पिज़्ज़ा शोवल पैडल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये इसके बारे में हमने कॉपी करके जस्ट यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास 3 इसके लिखे गए हैं। अब हमने 4 और 5 देखना है। 4 और 5 को भी ऐसे ही अपने कंपटीटर्स कोशिश करें। कंपटीटर्स 3 की बजाय आप 5 या 7 कंपटीटर्स को चूज़ करें, ठीक है। और फिर देख लेते हैं कि गिफ्ट उन्होंने सब ने ये लिखा है कि लास्ट वाला जो गिफ्ट है, गिफ्ट के लिए यूज़ होता है, ईजी टू क्लीन है। तो इसको आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको साफ़ करना काफ़ी आसान है। तो एज सच सारा भी लिख सकते हैं या उसमें कुछ लाइनें हम स्किप कर लेते हैं और कुछ लिख देते हैं। जैसे कि अब ये हमारे पास व्हेन इट्स टाइम सिंपली रिमूव द वुड हैंडल इट्स टू क्लीन इट व्हेन टाइम टू क्लीन एंड देन हैंड वॉश द पिज़्ज़ा स्लाइडर। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम जस्ट इतना लेने दें कि इसको ये डैमेज नहीं करेगा। यहाँ तक डैमेजिंग गेट तक इसको रहने देते हैं। इतना ही हमारे लिए बुलेट पॉइंट्स हम कहते हैं काफ़ी है। उसकी एसईओ कर लेते हैं। मूव द वुड हैंडल टू क्लीन इट, हमारा भी ऐसा है कि हम उसका वुड हैंडल को रिमूव कर सकते हैं। टू क्लीन इट, साफ़ करने में इट्स टाइम टू क्लीन एंड देन हैंड वॉश। वुड हैंडल इसमें कीवर्ड आ गया, पिज़्ज़ा एक कीवर्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 कीवर्ड्स राइट कर लिया। 5th वन पे आते हैं, सिंपल 5th वन। यहाँ से देख लेते हैं कि सब ने गिफ्ट के बारे में किया हुआ है, जो हमें इन सब में से अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसको सिंपल हम कॉपी कर लेंगे। लाइक ये हमें इसका ठीक लगा कि ग्रेट गिफ्ट फॉर पिज़्ज़ा फॉर एवर। तो इसकी लाइन को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर लेते हैं। अगर तो हमें ठीक लग रही है तो ऐसे ही कर लो। अगर उसमें कोई चेंजिंग करने वाली है तो अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग कर लो, ठीक है। ग्रेट गिफ्ट फॉर पिज़्ज़ा लवर सूटेबल विद प्रोफेशनल कुक्स एंड। तो इस तरीके से हमने अब बुलेट पॉइंट्स लिख लिया है। 5 हमारे बुलेट पॉइंट्स हो गए हैं और इसके अलावा टाइटल भी हमने लिख चुके हैं। इसको रीसाइज कर लेते हैं। तो ये इसमें हमने इसको बोल्ड से हटा दिया। तो ये देखिए, ये हमने 5 इसके बुलेट पॉइंट्स अभी हमने लिख लिए हैं, ठीक है। टाइटल भी इसका लिख लिया है। टाइटल को थोड़ा और प्यारा सा लिख कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें। इसका साइज़ थोड़ा 16 कर देते हैं। अब ठीक है, अब ये ठीक लग रहा है, ठीक है। टाइटल भी हो गया, बुलेट पॉइंट्स भी हो गए। अब हमारे पास हम इसके लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की हेडिंग दे लेते हैं कि ये हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हैं इसकी। फिर देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक इसकी देखो डिस्क्रिप्शन क्या है। अपनी प्रोडक्ट के बारे में आपने सारी डिटेल लिखनी होती है, ठीक है। इसका देख लो या फिर इसमें चले जाते हैं इसकी लिस्टिंग में। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि क्या लिखी हुई है इसने डिस्क्रिप्शन। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। इसने कुछ इमेजेस यहाँ पे ऐड की हुई हैं। इसके अलावा ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है प्रोडक्ट के बारे में कि पिज़्ज़ा पील है क्या। तो यहाँ से भी हम कुछ कॉपी कर सकते हैं चीज़ें कि लाइक हमें ये पैराग्राफ हमें सही लग रहा है। वाई स्किन से क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सी द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। कि यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है। इसने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत छोटी सी लिखी हुई है। और जो तो ब्रांडेड
हैं, मतलब लाइक उन्होंने ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है और वो लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर वो उसमें इमेज वगैरह सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जिसने ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया, जेनरिक लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर इस तरह की इमेजेस वगैरह को ऐड नहीं कर सकेंगे। उसमें जस्ट वो यानी कि पैराग्राफ की फॉर्म में या फिर डिस्क्रिप्शन जस्ट वो लिख सकेंगे। जैसे ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ऐसे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे जस्ट, उसमें ये जो इमेजेस वगैरह ऐड की हुई ये नहीं ऐड कर सकेंगे। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम चीज़ें कुछ ऐड करते हैं, लाइक इसके डाटे को उठाया, कॉपी कर लिया, देन हमें लग रहा है कि इसमें अगर हम इसको डाल दें, अमेजिंग टूल फॉर मेकिंग पिज़्ज़ा की, ये चीज़ आ सकती है इसमें। ठीक है, तो इसके ब्रांड का नेम को छोड़ के ये चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर उसमें उसकी हेडिंग्स बना लेंगे, जो चीज़ें बोल्ड करने वाली बोल्ड कर देंगे। अगर तो एलुमिनियम के एलुमिनियम रहने दें, वैसे हमारा ये स्टील का है, हम स्टील के लिए लिस्टिंग करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेनलेस स्टील पिज़्ज़ा पील है ये, स्टेनलेस स्टील पिज़्ज़ा पील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील पिज़्ज़ा पील विद वुडन हैंड है, और इसके अलावा ये चीज़ें माइंड में रखनी है। तो wooden handle was crafted specifically for the pizza maker home chef and डिज़ाइन है। पहले ये इसमें क्या है कि मतलब उसके बारे में लिखा हुआ है कि किसे बना हुआ है ये पिज़्ज़ा पील, वुड हैंडल वाज क्राफ्टेड स्पेशली पिज़्ज़ा मेकर होम क्रिएशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये इसकी क्या है, यानी कि मटेरियल के बारे में लिख दिया है कि मटेरियल की हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे हम इसकी, कि इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद ये इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर रहा है, डिज़ाइन एंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे इसका ये डिज़ाइन है और ये इसका फंक्शन है। डिज़ाइन डिज़ाइन विद फंक्शन एंड प्रैक्टिकल इन माइंड इन एलुमिनियम, एलुमिनियम नहीं है हमारा, है जी स्टील का है। ये स्टील का बना हुआ है, मेड फ्रॉम कमर्शियल ग्रेड एलुमिनियम फॉर ड्यूरेबिलिटी, यानी एलुमिनियम की जगह पे हम स्टील कर देंगे और देख लेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें करने वाली हैं, तो उसमें उस हिसाब से उसमें चेंज करें। ठीक है, द पैडल इज़ परफेक्ट मैच फॉर किचन डेकोरेशन। तो ये डेकोरेशन के बारे में कह रहे हैं, इट इज़ इसका यूजेस है, तो इसमें यहाँ पे हम इसको हेडिंग दे देते हैं कि यूजेस क्या हैं इसके। ठीक है, उसके बाद इट्स इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ प्रिवेंट रैपिंग एंड सब, ये देख लो इसके बारे में लिखा हुआ है, इस तरह आप हेडिंग्स में उसको कर सकते हो। ठीक है, ये वैसे ही उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ से लिख लें कुछ डिस्क्रिप्शन और हम ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे गूगल पे, यहाँ पे पिज़्ज़ा पे लिख के सर्च करेंगे और देन उसके बारे में यहाँ से कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेंगे। पिज़्ज़ा पील है क्या, टर्निंग वर्थ इट इज़ क्या है, और वी टेस्टेड 10 पिज़्ज़ा पील 4 स्टार्स, इसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दी है। इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, और इसके अलावा इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ भी ओपन हो रहे हैं, यहाँ से हम कुछ डिस्क्रिप्शन उसकी उठाएंगे और इसको क्लिप बोर्ड करके चेंज भी कर सकते हैं, चेंज कर लेंगे, और इसके अलावा उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या किया, वी टेस्टेड 10 पिज़्ज़ा पील 4 स्लग्स परफेक्ट पीसेस हैं, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं पिज़्ज़ा पील के बारे में। यहाँ पे लिखा है वो राउंडेड और 10 डिफरेंट पिज़्ज़ा पील विच could हैंडल ऑल 3 जॉब्स, द बेस्ट वन।
देख लें इसके बारे में कि हमारी प्रोडक्ट कैसी है और इसमें क्या क्या मटेरियल ऐड कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि ये लाइट वेट, इजी टू ग्रिप है, राउंडेड हैंडल है और ये सारा कुछ उठा के ये हमारी प्रोडक्ट की रेलिवेंट चीज़ें इसने लिखी हुई हैं। यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन मिल गई है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम इसको ऐड कर देंगे। फिर इसका एक साइज स्पेसिफिक कर लेंगे। अगर और डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो उधर से हम थोड़ी सी और ऐड कर लेते हैं। हमें कम लग रही है, हमारी सही से उसको डिस्क्राइब नहीं कर रही, तो हम दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कोई चीज़ें हमें मिल जाए मटेरियल इसके रेलिवेंट, तो वो इकट्ठा कर लेंगे। टैप रूम, वेलकम टू द पिज़्ज़ा मेकर्स क्रस्ट है और पिज़्ज़ा विजिट मेन्यू। अच्छा जी, वहाँ से नहीं मिला। यहाँ से देख लेते हैं कि पिज़्ज़ा पील द बेकर बोर्ड वाज ओनली 10 मिलीमीटर थिक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे कुछ मटेरियल्स की, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजिंग कर लेंगे कि हमारा जो है मटेरियल इस तरह का है, ट्वाइस द वेट्स। यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट में देखेंगे कोई चेंजिंग करने वाली तो नहीं है। द बेकर बोर्ड वाज 10 मिलीमीटर थिकर थी, 10 मिलीमीटर थिकर नहीं है तो 12 मिलीमीटर थिकर है। जितना भी हमारा हमने उसको थिक बनाया वो लिख देंगे। उसका एड्ज कितना है, 2 मिलीमीटर है तो 2 कर देंगे, या 1.5 है तो यहाँ पे हम 1.5 कर देंगे। उसके बाद इसमें हेरिटेज और ये है 18 मिलीमीटर, नहीं हम कह रहे हैं कि ये हमारा 20 मिलीमीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, एड हैड 3 मिलीमीटर एंड 4 मिलीमीटर एज रिस्पेक्टिवली। जैसे हमारी डिटेल होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिक्स कर लेंगे। और फिर अब हम क्या करते हैं, इसको एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन इसको कर लेते हैं सबको। साइज इसका एक ही कर लेते हैं और एक ही इसको लैंग्वेज में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हमने एक अच्छी सी इसकी डिस्क्रिप्शन तैयार कर ली, जिसमें हमारे पास इसका मटेरियल है, डिज़ाइन के बारे में, यूज़ के बारे में सारा कुछ हमने ऐड कर दिया। इसमें नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं ताकि एक ही साइड में हम देख सकें किस तरह का हमें डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। तो ये इस तरह का हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गया इसका, जिसमें हमने कुछ चीज़ें बोल्ड की हुई हैं, कुछ को अंडरलाइन किया है, कुछ का साइज़ चेंज कर देंगे। इसका साइज़ फॉर एग्जांपल हम इनका 14 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये साइज़ में। इसको भी 14 कर देते हैं अकॉर्डिंग टू अस, हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास अच्छा सा इसका डिस्क्रिप्शन तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ऐसी ही डिस्क्रिप्शन अमेज़ोन के पेज पे शो हो, तो अगर इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे वहाँ पे, तो ये ऐसे शो नहीं होगा। तो फिर हमें इसके लिए कि ऐसे ही शो एज सच, तो इसको हमें HTML डिस्क्रिप्शन में हमें इसको लिखना पड़ेगा। अगर तो आपको HTML टैग्स यूज़ करने आते हैं तो ओके है, अदरवाइज़ फिर आप अगर नहीं आते तो आप सिंपली क्रोम पे जाएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे, वहाँ पे आप जाके लिखेंगे HTML डिस्क्रिप्शन सेलर ऐप। ठीक है, HTML डिस्क्रिप्शन सेलर ऐप। यहाँ से हमने ये ओपन कर लिया कि HTML डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, तो सेलर ऐप पे जाके HTML डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमने बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे उसके लिख लिए हैं टाइटल, इसमें देखेंगे कि क्या सारे हमने कीवर्ड्स यूज़ कर लिए हैं। तो इसको देखने के लिए
कि एसईओ इसकी कंप्लीट हो चुके हैं उन कीवर्ड्स पे जो हमने चूज़ किए थे। तो इनको कॉपी करेंगे और स्क्रिबल जो हीलियम का टूल हमने ऑन किया ओपन किया था उस पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये टाइटल है, टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद फर्स्ट बुलेट पॉइंट्स, यहाँ पे पहला बुलेट पॉइंट्स ऐड करेंगे। ये इसका बुलेट पॉइंट 1 है, देन 2, देन 3 एंड 4 एंड 5। ये फर्स्ट ऐड हो चुका है, अब सेकंड ऐड करेंगे। यहाँ से बुलेट पॉइंट कॉपी करेंगे, एक एक करके बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास सेकंड कर दिया हमने, और देन यहाँ पे हम थर्ड करेंगे। ये थर्ड बुलेट पॉइंट हो गया। अब 4 एंड 5 रह गया, उसको भी कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से बुलेट पॉइंट 5 कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। देन डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखी है उसको कॉपी करेंगे। क्या डिस्क्रिप्शन लिखी है इस सारे को हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, देखिए हमने कौन कौन से कीवर्ड्स इसमें ऐड किए हुए हैं। इसमें हमने पिज़्ज़ा पील ऐड किया है, पिज़्ज़ा स्टोन है, पिज़्ज़ा है, अवन है, ये वाले कीवर्ड्स इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जो जो ऐड हुए हैं वो उसके ऊपर क्रॉस लगे, एक बार या 2 बार, जितनी बार भी ऐड, पील 3 बार ऐड हुआ है, ये वाला अवन का वर्ड जो है 4 बार, और पिज़्ज़े का वर्ड 16 टाइम यूज़ हुआ है। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो भी यूज़ नहीं हुए, तो उसको हम इसमें उसकी एसईओ करेंगे कि उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। लाइक हमारा फोल्डेबल है तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टेनलेस स्टील पिज़्ज़ा पील विद वुडन हैंडल विद वुडन फोल्डेबल हैंडल। ठीक है, तो ये फोल्डेबल का भी लफ्ज़ इसमें ऐड हो जाएगा वर्ड। इस तरह हम इसके जो कीवर्ड्स बाकी रह चुके हैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो जो कीवर्ड्स इसमें एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स में, कुछ इसमें भी काफ़ी कीवर्ड्स यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग कीवर्ड्स हैं वो उसको क्या करेंगे, जो इसमें ऐड नहीं हो रहे डिस्क्रिप्शन और इसमें, तो उसको सिंपली हम यहाँ से उठा के लाइक जो जो रह गया इसका कीवर्ड उसको यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। सर्च टर्म में लिख देंगे विद 1 स्पेस, इसको लिख देंगे OUI, और इसके अलावा फाइट का वर्ड है, आउटडोर है, ऐसे ही हमने ये सारे जो रिमेनिंग कीवर्ड्स हैं जो यूज़ नहीं हुए उसको इसमें बैक एंड सर्च टर्म में लिख देना। पिलर है, कुछ इसमें
मिस स्पेल वर्ड्स भी आएंगे। तो मिस स्पेल वर्ड्स भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं जब हम उसकी लिस्टिंग करते हैं। तो ये जो बैकएंड पे हमने लिखे होते हैं मिस स्पेल बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बाद में जो है जो भी कोई क्लाइंट आके उस पर यानी कि कस्टमर आके उस पर सर्च करता है मिस स्पेल वर्ड लेके, तो ये सारे वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। उसके अलावा है प्रूफिंग है, देख लेते हैं कौन से वर्ड रह गए हैं। तकरीबन हमने काफ़ी यूज़ कर लिए हैं, कुछ रह गए हैं वो कर लेते हैं। क्रस्ट है, कटर है, व्हील है, क्रस्ट, कटर, व्हील, टॉपिंग, स्टेशन। तो इस तरह जो रिमेनिंग है वो सारे आपने सर्च टर्म में ऐड कर लेने हैं। अब हमने क्या करना है कि HTML डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ताकि अमेज़ोन पे जब हम उसको लिस्ट करें तो वो जैसे हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है, जो उसमें बोल्ड चीज़ें हैं और जो उसमें हेडिंग्स हमने दी हुई हैं वो वैसे ही शो हो। लेकिन अगर हम HTML में उसको नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये सिंपली एक पैराग्राफ की फॉर्म में हमें शो होगा, ऐसे नहीं शो होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमने कॉपी कर लेनी है इसकी डिस्क्रिप्शन को, ये सारी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेनी है और इसमें हमने HTML टैग्स लगा लेने हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और ये हमारे पास HTML में आ गया है, और यहाँ से इसको कॉपी करके रख लेंगे अपने पास। कॉपी HTML कोड है ये। तो यहाँ पे जाएंगे और इसमें यहाँ पे एक अलग से हेडिंग दे के HTML डिस्क्रिप्शन, एक अलग से हेडिंग दी हमने और उसके बाद पेस्ट कर दिया उसमें सारा कुछ, यानी कि जो भी हमने टैग्स लगाए थे उसमें HTML टैग्स वो ऐड कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं। तो ये हमारे पास इसकी HTML टैग्स में डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया। अब बाकी क्या रह गया हमारे पास, बैकएंड सर्च टर्म रह गए, उसको लिख लेंगे सर्च टर्म। ठीक है, बैकएंड सर्च टर्म में क्या है हमारे पास, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे हीलियम के स्क्रिबल पे हमने जो रिमेनिंग कीवर्ड्स थे उसको लिखा था बैकएंड सिस्टम में। ठीक है, जो भी रिमेनिंग कीवर्ड्स हैं उसको हमने बैकएंड सिस्टम में लिखे, यहाँ से कॉपी करके ये वर्ड की फाइल में हमने इसको सेव कर लेना है, यहाँ पे कंट्रोल V। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारे पास तो काफ़ी जो कीवर्ड्स हैं वो कम है, हमें 200 तक चाहिए, या तो इसको और ज़्यादा बैकएंड सिस्टम में हमें कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली हम जाएंगे हीलियम का एक और टूल है दैट इज़ फ्रैंकस्टाइन। इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने से पहले हम मैग्नेट में जाएंगे, मैग्नेट का टूल ओपन करेंगे। यहाँ पे जाके हमने कीवर्ड टाइप करना है अपना, जो भी कीवर्ड है जिस पे हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। पिज़्ज़ा भी लिख लिया है। अब इस
इस पे गेट कीवर्ड हमने करना है। ये डेटा हमारे पास फैच हो चुका है 99% तक। तो ये हमारे पास इस कीवर्ड पे डाटा शो हो रहा है कि ये कीवर्ड्स हैं इस पे। तो यहाँ से हम वर्ड फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे और इसको कॉपी करेंगे कि क्या कौन कौन से इसमें कीवर्ड्स हैं। इनको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इधर से हम एक टूल ओपन करेंगे, दैट इज़ फ्रैंकस्टाइन। इसको ओपन कर लेंगे। ये फ्रैंकस्टाइन का टूल जो है हमने ये ओपन कर लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो कीवर्ड्स हमने वहाँ से वर्ड फ्रीक्वेंसी से लिए हैं इसको पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा जो बैकएंड सर्च टर्म वाले कीवर्ड्स हैं उसको यहाँ पे हमने लिखे हैं, इसको यहाँ से उठा के Ctrl+X करके यहाँ पे हम जाके इसको पेस्ट कर देंगे ताकि जो भी डुप्लीकेशन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देन उसके बाद हमने ये करना है कि ऐड ओनली स्पेसेस हों और रिमूव डुप्लीकेट रिमूव हो जाएं। कन्वर्ट टू लोअर केस पे क्लिक कर देना है और इसके अलावा रिमूव स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करके यहाँ पे हमने प्रोसेस कर देना है। जब प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास अब ये वाले जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे हमारे पास शो हो गए हैं। तो इन कीवर्ड्स को यहाँ पे सिंपली हमने कॉपी करना है और यहाँ पे बैकएंड सर्च टर्म के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो ये हमारे पास सारा डाटा हमारे पास तैयार हो चुका है, बैकएंड सर्च टर्म भी आ गए हैं और इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ ऐड हो चुका है। और हम सिंपली सेलर सेंट्रल पे जाएंगे और इस सारे डाटे को वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा वहाँ पे HTML डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, जहाँ पे सर्च टर्म ऐड करनी होगी वहाँ पे सर्च टर्म, और जहाँ पे टाइटल का ऑप्शन है वहाँ पे टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड सो ऑन। सो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम SEO ऑप्टिमाइज्ड जो है वो लिस्टिंग कैसे राइट कर सकते हैं, कंटेंट को कैसे राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो एक अच्छा सा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो इससे भी जब आप इसको बहुत ज़्यादा इस पर काम करेंगे, इसको और टाइम देंगे और इसकी और SEO करेंगे तो एक बहुत अच्छा आपके पास डाटा तैयार हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने इसको जल्दी जल्दी में किया है। तो आप इसको मज़ीद इसमें चेंजिंग करें और इसको एक अच्छा सा एक कंटेंट तैयार करें इसका ना। तो ये था हमारा टॉपिक कि हम ऐसी ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू मे आस्क इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।